वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम चलते हैं आज आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर पाठ्यक्रम सिलेबस परीक्षा 2024 कक्षा 10 संस्कृत तृतीय भाषा एक पत्रम इकोत्र इसका बार कोड है। इस विषय के बारे में मैं आपके सामने लेके आऊँगी कि आपके सामने कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, इसलिए मैं आपके सामने ये पेपर लेके आया हूँ। इस विषय में एक प्रश्न पत्र होगा जिसकी परीक्षा योजना निम्नानुसार। प्रश्न पत्र एक पत्र है, समय 3 घंटा और 15 मिनट, ये तो आपको पता है। प्रश्न पत्र के लिए अंक कितने? 80। 17 अंक जो स्कूल में से जो अर्धवार्षिक है उसके आपके 20 जाएंगे। पूर्णांक आपके 100 का होगा। 20 स्कूल से जाएंगे, 80 नंबर का पेपर आएगा। अब हम पढ़ेंगे थोड़े अधिगम क्षेत्रम और अंक पर। अपठित अवबोधनम जो 8 नंबर का है। रचनात्मक कार्य 15 नंबर। अनुप्रयुक्त व्याकरण 25, पठित अवबोधन 32, सब मिलाकर 80। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि अब पठित बोधनम खंड पहला होगा, उसके अंदर आपके 8 नंबर का है। पहले 80 100 शब्द परिमित एक सरल गद्यांश। जो आपके संजीव पासु के अंदर जो एक सरल गद्यांश है उसी को आपको पढ़ना है। उसी में से सवाल आते हैं तो उसी को ही आप पढ़ना, या फिर किताब में से जो सरल है उसी को आपको देखना है। 80 100 शब्द परिमित एक सरल गद्यांश देखना है। एक पदेन उत्तरम पहला सवाल गद्यांश, बाद में एक सवाल आएगा एक पदेन उत्तरम प्रश्न चतुष्टयम, जिसमें आपके आधे नंबर के 4 सवाल होंगे और वो दो गद्यांश के अंदर। दूसरा इसमें होगा गद्यांश का पूर्ण वाक्य में उत्तर प्रश्न त्रयम 1x3, एक नंबर के पूर्ण वाक्य में वो 3। शीर्षक प्रदान, जो उस गद्यांश का शीर्षक क्या है शीर्षक का भी 1 नंबर। और चौथा देखो इसका अनुच्छेदाधारितम भाषिक कार्य, जो आते 3 नंबर के 4 नंबर से 2 नंबर। मतलब उसके अंदर कोई भी आपसे ऑपोजिट पूछा जाता है, कोई भाषिक कार्य पूछा जाता है, कोई पूछ सकते हैं जो आपके सिलेबस के अंदर हैं। अति लघु उत्तरात्मक 17 प्रश्न, 4 प्रश्न पूछेंगे अति लघु उत्तरात्मक के। वाक्य प्रीत क्रियापद से, एक तो आपको वाक्य क्रियापद होते हैं कर्ता के, वो विशेषण विशेष्य दोनों याद करने। जिनके संजीव के अंदर जो खाली जगह ग्रामर है उसको आप पढ़ना, आपके दिमाग में सभी ऐसे। संज्ञा स्थानीय सर्वनाम प्रयोग अथवा सर्वनाम स्थानीय संज्ञा का प्रयोग करना। संज्ञा और सर्वनाम स्थानीय संज्ञा। प्राय जो पर्यायवाची वो आपके अर्धवार्षिक में आया था, टेस्टों में आ रहे हैं, उसी को आपको थोड़ा पढ़ना। प्राय विलोम पद और सेन, पर्यायवाची और विलोम पद। खंड ख में आपके देखो रचनात्मक कार्य, इसमें क्या आएगा संकेताधारितम औपचारिक अथवा अनौपचारिक पत्र लिखें। संकेत के आधार आपको अहम तवम ये शब्द पहले याद करने हैं, बाद में इसके अंदर कौन सी लिंग जुड़ती है वो लिंग याद कर देंगे, बाद में उस वहाँ पर क्या अक्षर लिखा है तो उस अक्षर से आपको वहाँ पर सेट कर देना, जिसके आप औपचारिक अनौपचारिक आप लेखन का थोड़ा फॉर्मूला पढ़ लीजिए, जिससे आपके 4 नंबर फाइनल हो जाए। चित्राधारित वर्णन अथवा संकेताधारित वार्तालाप लेखन। चित्र के आधार पर आपको वर्णन करना है या संकेत के आधार पर, तो आपको मैंने कहा कि एक तो आपको लकार वसन और एक विभक्ति याद करनी, पुल्लिंग के वसन जो भी है उसको, जैसे आपसे ये आप लिख सके 4 नंबर का ये। तीसरा अनुवाद कार्य में हिंदी भाषा है सड वाक्य सत्तू नावाक, यहाँ इसका हिंदी अनुवाद करना या फिर इसको संस्कृत में मैंने आपको सिखा दिया कैसे करना है, तो संस्कृत वाला आप सीखना तो आपको हिंदी अनुवाद भी आपको आ जाएगा। घटनाक्रम से संयोजनम क्रम रहित ताना षड वाक्याना क्रम पूर्वक संयोजनम। घटना के क्रम में उसको सही करना कि पहला जिसमें अस्मद या युष्मत शब्द पहले हैं उसको पहले लिखना है, जिसमें यस्मद या अस्मद या युष्मत शब्द नहीं है पहले उसको बाद में लिखना है, तो आपको ये 3 नंबर। यहाँ अथवा में इसके संकेत अनुच्छेद लिखना है, पंचवाक्य में इसका अनुच्छेद आपके हार्ड होगा, इसलिए आपको घटनाक्रम वाला ही सुनना है। अब आगे देखो अनुप्रयुक्त व्याकरण खंड। अनुप्रयुक्त व्याकरण प्रश्न है बहुविकल्पात्मक रिक्त स्थान पूर्ति। अति लघुत्रात्मक संधि है व्यंजन संधि, ससुत्व सटुत्व जसत्व सत्व और अनुस्वार। विषय संधि विषय कृष्य लोप उत्तव रुतव सत्व। इसमें आपके 4 नंबर के हैं, तो व्यंजन में विषय
की दो पढ़ना और व्यंजन की भी दो पढ़ लेना, इसे अनुभव आता है। समास अविभाव एक आएगा, कर्मधारय आएगा, बहुवचन। इसके उदाहरण आपको देख के जाना कि भाई कर्म अविभाव ऐसे होते हैं, कर्मधारय ऐसे होते हैं, द्विगु ऐसे होते हैं, बहुवचन ऐसे होते हैं, द्वंद्व ऐसे। उसके उदाहरण को आप के 3 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हो। कारकाणी सामान्य परिचय उपपद विभक्ति यशस्वी विभक्ति ज्ञानम अशुद्धि संसद। कार्य क्या होता है, कर्ता ने कर्म को वो 8 लाइन आपको याद करनी है, तो 8 के आराम से यहाँ पर आप सामान्य परिचय देख सकते हो। 8 नाम याद करने, हम 1000 नाम याद कर सकते हो, 8 नाम तो कुछ है ही नहीं। प्रत्याह सत्री सानस तवियत अनियत कतील ल्यूट तुस मतु इन ठन तव तल ता ड़िप। मतलब ये प्रत्यय वो बाद में लगते हो, उपसर्ग वो पहले। तो आपको उपसर्ग अव अप निस निर दूर आड़ उद अति जो आपको बाद में। अव्यय पदार्थ सामान्य परिचय वाक्य जो 3 नंबर के, उपसर्ग 2 नंबर के प्रत्यय है वो 3 नंबर के। शब्द रूपाणी 7 के बाद हरि पितृ गो गरु नंदी वधु अस्मद युष्मत तिसु लिंग सरव तत् यत किम, ये शब्द रूप है। इसमें से आपको थोड़ी एक एक लाइन याद करनी है, तो आपके ज्यादा काम आ जाएगा। धातु रूपाणी लट लिट लोट लड़ विदलिंग, इसमें 5 लकार है। भू गम स्पर्श लिख घन ही दा नृत्य जन क्री क्रीड सिंत तेज 2 नंबर के। मतलब छोटा ही आएगा, इसमें से एक लकार आएगा जो आपके लोट या लट हो सकता है, लट नहीं आएगा, लोट या लरिट। आत्म ने पदम सेव लब, केवल लट लकार आएगा। सेव और लब का जो सेवती ऐसे कोई सवाल आ जाए जिसमें लट लकार ही लगता है। संख्या के अंदर जो 100 तक ही होगी, संख्या है जो 100 तक, 100 से 90 वाली पूरी एक लाइन याद करनी है, दूसरी आपको कुछ नहीं करना। खंड पठिता अवबोधनम, पाठ्यपुस्तक बहुविकल्पतात्मक प्रश्न 100%। पाठ्यपुस्तक में बहुविकल्प के 100% आएंगे, वो एक एक नंबर के होंगे। पाठ्यपुस्तक का अंतिम एक गद्यांश आएगा, एक पद्यांश और एक नाट्यांश। एक तो गद्यांश तो पाठ में से, पद्यांश जो आपको पता तो है जो कविता, नाट्यांश मतलब नाटक भी एक लिखा होता है, तो उसमें से भी। प्रत्यंश एक पदम उत्तरम पूर्ण वाक्य उत्तरम वार्षिक, एक पदन में आधा नंबर का है जो 2 सवाल आएंगे, एक पूर्ण वाक्य में एक नंबर के 2 आएंगे, वार्षिक कार्य में आधे आधे के 4 आएंगे। ये आपकी किताब में से आएंगे। कृत्य क्रियापद सेनम विशेषण विशेष्य वसेनम श्रनाम पद स्थाने संज्ञा पद लेखनम पाठ्य पुस्तकात पद्यासन सूक्त वसन्या वा हिंदी भाषा सप्रसंग भावार्थ लेखनम अन्वय लेखनम रिक्त स्थान पूर्ति माध्यान प्रश्न निर्माण सत्वार पर्याय विलोम पदमेलनम सत्वार 4 पर्यायवाची प्रश्न निर्माण के 4 सवाल है। पाठ्य पुस्तक श्लोक वे लेखनम एक गद्य पाठ से हिंदी भाषा लिखना, तो आपके हो जाता है पाठ। इसके अंदर